Hello students of 8th standard. Today we start the next lesson, the lesson number 10, Internet Safety. The first topic of this lesson is data privacy. Data privacy is also known as information privacy. Privacy means to make something secure, which is only used for yourselves. So in the same way, you can also secure or private your information which is not visible to another one. It has assumed importance and with the most of the data being digitized. तो पहले इसको डाटा इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी या डाटा प्राइवेसी को समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आजकल हमारी मोस्टली इन्फॉर्मेशन कहाँ पर पड़ी होती है, इंटरनेट के ऊपर पड़ी होती है। जैसे मान लो शॉपिंग ही करनी है तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमारे पोस्टल एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, बैंकिंग क्रीडेंशियल्स हो गए, तो सारी की सारी इंटरनेट पे ही हम ये इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो कोई भी थर्ड पार्टी मतलब अनऑथराइज पर्सन उसको क्या कर सकता है, हैक कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है और आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपके मनी अमाउंट को क्या कर सकता है, थेफ्ट कर सकता है। तो इसलिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, सिक्योर बनाते हैं, प्राइवेसी लगाते हैं ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन उसको यूज़ ना कर सके। जैसे आपने कई बार मैसेजेस भी पढ़े होंगे कि ATM, SBI बैंक, RBI बैंक कहते हैं कि हम कोई भी OTP या पिन कोड नहीं मांगते, तो किसी के साथ भी अपना पिन या OTP शेयर मत करिए। तो ये एक वे होता है जिसके साथ हम अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने डेटा को सिक्योर बना सकते हैं, प्राइवेसी लगा सकते हैं। विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट की हेल्प से सर्फिंग इन्फॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट इज जस्ट अ क्लिक अवे फॉर द यूज़र। कहीं पर भी आप घर पे बैठे बैठे कहीं पर भी सर्फ करके आ सकते हो। तो जस्ट आप क्या करोगे, इंटरनेट में किसी भी इंटरनेट के किसी भी क्लिक को लिंक करो तो यूज़र एक जगह बैठा किसी भी कंट्री को, किसी भी जगह की इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकता है। दो इंटरनेट हैज़ बूस्ट आवर कैपेसिटी to collect, store and process information, it has also made us vulnerable to infringement of data। तो आप अपने डाटा को जो भी आपका इंटरनेट हमें बूस्ट अप करता है, उसकी डाटा को लार्ज अमाउंट में डाटा को कलेक्ट करने का, स्टोर करने का, उसको प्रोसेस कर सकता है। तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को होल्ड करता है इंटरनेट। इलीगल कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डाटा सच एज टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो हैज़ बिकम क्वाइट ईजी। तो उसी डाटा को हम उसकी कॉपी करके भी रख सकते हैं इलीगल वे से। जब इलीगल वे से हम अपने प्राइवेट डाटा को, कोई अनऑथराइज पर्सन हमारे प्राइवेट डाटा को कॉपी करता है या हमारे डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो डाटा किसी भी तरह का हो सकता है, टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो किसी भी तरह का हो सकता है। तो जो इस तरह के इलीगल वे से वो हमारे डाटा को कॉपी या डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पायरेसी मतलब एक तरह की चोरी। इट इज़ recommended to the cite the sources while using any creative work to others। तो इट इज़ एक वे हो गया, साइट द सोर्सेज, एक सोर्सेज को वे हो गया। इट इज़ रिकमेंडेड टू साइट द सोर्सेज वाइल यूजिंग एनी क्रिएटिव वर्क टू अदर। तो एक इंटरनेट का एक वे है जिसके थ्रू हम कोई भी क्रिएटिव काम कर सकते हैं। ऑनलाइन डेटा कैन बी ईजिली असेस्ड एंड कॉम्प्रोमाइज। तो ऑनलाइन डेटा जो होता है ईजिली असेस किया जा सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। इट इज़ प्रोन टू साइबर, कोई भी साइबर अटैक के थ्रू इसको हैक कर सकता है, इसको अपने लिए यूज़ कर सकता है। मालवेयर एंड हैकिंग पोज बिगेस्ट थ्रेट टू ऑनलाइन डेटा। तो हमारे पास एक बिगेस्ट वे है मालवेयर और हैकिंग जिसकी हेल्प से वो ऑनलाइन डेटा को थेफ्ट कर सकते हैं, थ्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हैकर कैन ईजिली क्रैक द पासवर्ड टू हैक योर ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग अकाउंट देयर बाय मिस यूजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो क्या करेगा वो, अगर हैकर आपके सोशल नेटवर्किंग साइट के अकाउंट को या ईमेल को हैक कर लेता है, उसके पासवर्ड को क्रैक कर लेता है, तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है। इसलिए ज़्यादातर हो सके तो अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनल फाइल्स को आप अपलोड मत करो। इम्पर्सनेशंस ऑन सोशल मीडिया इज़ आल्सो वन राइज। हर कोई अपनी सोशल मीडिया पे अपलोड करता है अपनी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इट अकर्स व्हेन पीपल विद मलेशियस इंटेंट विक्टिमाइज अनसस्पेक्टिंग पीपल टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी अनसस्पेक्टिंग जो हमें जानता भी नहीं है वो हमारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। सोशल मीडिया impersonations happens when a page or user is created that resembles or appear as। और सोशल मीडिया पे तो बेटा हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है। इंस्टॉलिंग ए गुड, अगर आप प्राइवेसी लगाना चाहते हो तो एक आपके कंप्यूटर में या आपके सॉफ्टवेयर में या क्या होना चाहिए, एक एंटीवायरस होना चाहिए जो मालवेयर को डिटेक्ट कर सके और हमारे डाटा को सिक्योर बना सके। पर्सनल डाटा इज़ जनरली कलेक्टेड थ्रू वेबसाइट्स व्हेन ए पर्सन इसमें यही बताया गया है कि अगर आप कहीं पर भी अपना डाटा
काम कर रहे हो इंटरनेट के ऊपर तो मोस्टली आप अपनी इन्फॉर्मेशन लाइक बैंक अकाउंट, आधार कार्ड नंबर, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हो, ईमेल एड्रेस शेयर करते हो, तो कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको हैक कर सकता है, क्रैक करके आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है। तो इन सभी से बचने के लिए हमें अपने डाटा के ऊपर क्या करना चाहिए, प्राइवेसी लगानी चाहिए। प्राइवेसी हम किस तरह से लगा सकते हैं, किसी ना किसी एंटीवायरस को यूज़ करके। वो चैट रूम्स एंड forums are other platform from where personal information can get compromised. The stolen data can be related to medical condition, finance, तो इस तरह से वो फाइनेंशियल स्टेटस को भी हैक कर सकते हैं। लोकेशन, आईपी एड्रेस की हेल्प से आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन थेफ्ट, डाटा हैकिंग, सिक्योरिटी ब्रीच आर टर्म्स क्लोजली रिलेटेड टू द डाटा प्राइवेसी। तो जो भी आप पर्सनल हैकिंग, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन थेफ्ट भी हो सकती है, हैक भी हो सकती है, सिक्योरिटी ब्रीचेस भी हो सकती हैं। तो ये सारे क्या हैं, वेरी क्लोजली रिलेटेड डाटा प्राइवेसी, बहुत क्लोज हैं, पर फिर भी आप अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। डू नॉट सबमिट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अनलेस यू ट्रस्ट द रिसीवर और अनटिल द रिसीवर ऑफ दीज डिटेल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स। सर अगर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो पहले देखो कि वो ट्रस्टी वो पर्सन है। मेक श्योर दैट द इन्फॉर्मेशन यू शेयर इज़ इंक्रिप्टेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द चांसेस ऑफ। इंक्रिप्टेड होता है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। जब भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हो तो बेस्ट वे है प्रिवेंट करने का कि उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाए। इनक्रिप्ट जैसे ये शेयर वर्ड लिखा है तो आप इसको डोम वर्ड लिख के भेज देते, दिस इज़ अ इनक्रिप्शन वे। तो इसको अनऑथराइज पर्सन असेस नहीं कर सकता इजीली। नेवर गिव अवे टू मच पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। तो ज़्यादातर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे डालो ही मत। अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर फॉर शेयरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो अवॉइड करो कि उनको पब्लिक ना किया जाए। नेवर लीव एनी इन्फॉर्मेशन ऑन द डेस्क। और कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने डेस्क के ऊपर मत रखो, प्राइवेट ही रखो। ऑलवेज हैव अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड नेवर शेयर इट विद एनीवन। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसको आप किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। इमीडिएटली रिपोर्ट इफ़ यू फील द डेटा इज़ बीइंग ब्रीच्ड। अगर आपको लगता है कि कोई आपका डाटा हैक कर रहा है या कोई मिसयूज़ कर रहा है तो उसी वक्त आप रिपोर्ट करो। नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर। इंटरनेट हैज़ बिकम इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हाउएवर टू मच रिलायंस ऑन इट कैन बी प्रूव हैजर्डस। तो कहते हैं कि इंटरनेट आजकल क्या है, हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया है। जितना मर्जी हम कहें फिर भी हम इंटरनेट के ऊपर अपने काम को करते हैं। वी ऑफन इग्नोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट। देखो जब भी इंटरनेट के ऊपर हम काम करते हैं तो कई बार हमने देखा है टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं। वेरी रेयर कि वो कोई अच्छी तरह से टर्म्स एंड कंडीशन को रीड भी करता होगा। इट इज़ इम्पेरेटिव टू ऑब्जर्व रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर वाइल यूजिंग। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप इंटरनेट के ऊपर काम करो तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के जैसे वर्क करो। किसी के इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ मत करो, ना खुद करो ना किसी की होने दो। तो हेयर आर डूज एंड डोंट्स। वॉच व्हाट यू शेयर, एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड रिस्पेक्टफुली। जो भी काम करो रिस्पॉन्सिबल होकर करो, रिस्पेक्टफुली करो। और कम्युनिकेट अप्रोप्रिएटली बी इट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट वीडियो। जो कुछ भी आप डाटा शेयर कर रहे हो वो टेक्स्ट वीडियो ऑडियो कुछ भी हो सकता है, उसको प्रॉपर वे में करो। नेवर शेयर एनीथिंग दैट इज़ टू पर्सनल। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट उसको शेयर मत करो, चाहे एनीवन सेंटिमेंट्स, कोई भी आपको कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से आपको हरास कर सकता है, मिसयूज़ कर सकता है। नो साइबर स्टॉकिंग और बुलिंग। साइबर स्टॉकिंग एक तरह की होती है थ्रेट्स देना किसी को, बुलिंग भी एक तरह की धमकी देना। नेवर यूज़ द इंटरनेट टू थ्रेटन, कि इस तरह से इंटरनेट यूज़ मत करो कि आप किसी को धमकी दो या कोई आपको धमकी दे। इट इज़ अ पनिशबल ऑफ ऑफेंस। Whenever you encounter any such problem, अगर आपको इस तरह की गलती करते पाए भी जाते हो तो इमीडिएट या कोई करता है तो इमीडिएटली टॉक अबाउट इट टू योर एल्डर्स और रिपोर्ट इट टू द पुलिस। बी रिस्पेक्टफुल। अगर आप देखो किसी की इन्फॉर्मेशन को अगर आप खुद करोगे शेयर तो नेचुरली है कि वो एक क्राइम है। तो इसलिए बी रिस्पेक्टफुल। वाइल पार्टिसिपेटिंग इन एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन डिबेट यू शुड यूज़ डिसेंट लैंग्वेज। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो तो नेचुरली एक रिस्पेक्टफुल रहो, एक डिसेंट लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए हमें। इट इज़ एडवाइजेबल टू रिस्पेक्टफुली पुट फोर्थ योर पॉइंट एंड द इंटायर वर्ल्ड कुड बी प्राइवेट टू द कन्वर्सेशन। क्योंकि पूरा वर्ल्ड उस टाइम आपकी अगर किसी मीटिंग में है तो 10, 15, 20 जितने भी मेंबर उसमें हैं वो सारे के सारे उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो कभी भी मिसबिहेव मत करो, ठीक है। इफ़ यू फील द डिस्कशन इज़ टर्निंग अगली
देन पोलाइटली विदड्रॉ फ्रॉम इट। अगर आपको लग रहा है कि अगली हो रहा है सब कुछ, तो आप उससे बाहर आ जाओ। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी पार्ट ऑफ एनी अनप्रोडक्टिव कन्वर्सेशन। स्टे अवेयर, हमेशा अवेयर हो, क्योंकि कोई भी पता नहीं है हमें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इन्फॉर्मेशन को जब एटीएम से ऑनलाइन शॉपिंग की करते तो हमारा पिन पूछता है एटीएम का, तो वो ट्राई करो कि जहाँ पर हमारे पिन पूछे जाते हैं उस सॉफ्टवेयर को मत ही यूज़ किया जाए। तो नेक्स्ट, प्रोवाइड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। इट इज़ अनएथिकल टू प्रोवाइड फेक इन्फॉर्मेशन को शेयर मत करो। और कॉन्टैक्ट नंबर, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल, इस तरह के फेक इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से बचिए। It not only leads to harassment of the seller and delivery person but also creates a bad impression about you। तो अगर आप कोई गलती कर देते हो, बाय चांस गलती से भी गलती कर देते हो, किसी को हरास कर देते हो, तो ये अकेला सेलर के लिए नहीं है, आपकी भी इंसल्ट होती है, which could eventually prove harmful। ऑनलाइन बैंकिंग सेफ्टी मेजरमेंट। ऑनलाइन बैंकिंग हैज़ मेड मैनी बैंकिंग ऑपरेशन सच एज बिल पेमेंट्स, फंड। आजकल देखो बेटा, हम जितनी भी काम करते हैं ऑनलाइन ही करते हैं। बिल पेमेंट्स हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों ना हो, ऑनलाइन शॉपिंग क्यों ना, सारे के सारे बिल हम ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग इज़ फास्ट वे है, कन्वीनियंट वे है। इट ऑफर यू फ्रीडम, इवन यहाँ तक कि हम एक अपने बैंक से दूसरे के बैंक में अगर अमाउंट डालनी है तो गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, भीम हो गया, इस तरह के सॉफ्टवेयर हम मोस्टली यूज़ करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के लिए। इट ऑफर यू फ्रीडम टू, ये आपको एक फ्रीडम देता है कि आप कहीं पर भी बैठे हो, कहीं पर भी बैठे आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। तो जब हमारी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट इंटरनेट पे ऊपर होती है तो देयर आर हैकर्स हु ऑलवेज लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी ब्रेक इनटू योर अकाउंट। तो ये हैकर होते हैं कि कब आप एक हल्की सी मिस्टेक करो और वो आपके सारी की सारी अमाउंट को क्या कर लें, विड्रॉ कर लें। टू अवॉइड सच सिचुएशन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फॉलो सम प्रिकॉशनरी टिप्स। तो क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हम ध्यान में रखें कि अनऑथराइज पर्सन उसको ना यूज़ करें। इंश्योरिंग पेज सिक्योरिटी, सबसे पहले जिस भी वेबसाइट को या जिस भी URL लिंक को आप ओपन कर रहे हो, पहले वो देखो कि वो सिक्योर है। द S इन HTTP स्टैंड्स फॉर सिक्योर। तो HTTP में अगर S नहीं है तो इट मीन्स कि वो URL क्या है, फेक है। और अगर आप इस तरह के HTTPS मतलब आप HTTP को अकेला यूज़ कर लेते, लिंक ओपन कर लेते, तो इट मीन्स कि कोई अनऑथराइज पर्सन आपकी इस गलती का फ़ायदा उठा सकता है। बी अवेयर, नेवर शेयर योर बैंकिंग क्रेडेंशियल्स। अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर मत करो बैंक से रिलेटेड या अपनी पर्सनल, जैसे आधार कार्ड आजकल हमारे हर बैंक से अटैच्ड हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन से अटैच्ड है, तो आधार कार्ड भी शेयर नहीं करना चाहिए। यूज़र ID, पासवर्ड, OTP तो बिल्कुल भी कभी नहीं शेयर करना चाहिए। पिन भी कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। कीप ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जब भी आप पासवर्ड रखो तो इस तरह का होना चाहिए कि उसमें नंबर्स भी हों, स्पेशल करैक्टर भी हों, अल्फ़ाबेट्स भी हों, ताकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो कोई पर्सन ईज़िली क्रैक ना कर सके। डू नॉट यूज़ पब्लिक कंप्यूटर, तो ज़्यादातर ट्राई करो कि आप पब्लिक जैसे कैफ़े वगैरह होते हैं वहाँ पर जाके किसी का पब्लिक कंप्यूटर ना यूज़ किया जाए। अगर आप यूज़ करो तो अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करो जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या रह सके, सेफ़ रह सके, क्योंकि पब्लिक इन्फॉर्मेशन में कोई भी दूसरा पर्सन आके आपकी ID और पासवर्ड को यूज़ कर सकता है। तो इसलिए डू नॉट यूज़ पब्लिक कंप्यूटर। चेक योर अकाउंट रेगुलरली, बार बार अपने अकाउंट को चेक करते रहो। मोस्टली जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, भीम, इस तरह के साइट्स है तो इसमें हमारे पूरे बैंक डिटेल, पूरी ट्रांजेक्शन अमाउंट हमारे पड़ी होती है। तो ट्राई किया करो कि टाइम टू टाइम आप इसको चेक करते रहो। और कोई भी बंदा, आजकल फ़िशिंग बहुत चल रही है कि फ़ोन करके कहते हैं कि आपको 999 रुपये आपको मिलेंगे, आप ये UPI पिन को यूज़ करो। तो ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि वो आपकी पूरी की पूरी अमाउंट को क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। तो चेक प्रोटेक्ट योर स्मार्टफोन, अपने स्मार्टफोन यानी कि हमारे मोबाइल फ़ोन को प्रोटेक्ट रखना चाहिए। नाउ डेज़ ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन आर डन थ्रू फोन्स। नेचुरली मैंने अभी बात की है कि ऑनलाइन बैंकिंग भी हम जो है जितनी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन हम फ़ोन के थ्रू करते हैं। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर स्मार्टफोन विद अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इसलिए अपने जो भी प्राइवेसी लगाते हो फ़ोन के ऊपर, पासवर्ड देते हो, जैसे गूगल पे या सॉफ्टवेयर है तो उसके ऊपर प्राइवेसी लगा रहे हो तो पहले आपका बाहर एक पासवर्ड होता है, उसके बाद आपका UPI पासवर्ड होता है। तो दोनों इतने स्ट्रॉन्ग रखोगे कोई इतना ईजिली उसको हैक ना कर सके। श्योर दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अपडेटेड, अपने सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करो। एंड इन केस यू लूज़ योर स्मार्टफोन इमीडिएटली रिपोर्ट टू द बैंक। अगर बाय चांस आपका लॉस हो जाता है तो बैंक में जाके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कट करके आओ। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर 10th chapter, half of the 10th chapter. Read it very carefully. Thank you and have a nice day.